देख रहे हैं आप पीछे आप ये पूरा का पूरा मकान जो है खंडर हो चुका है। इसकी छतें जो और जो पत्थर लगे हुए हैं छतों के ऊपर भी वो भी पूरे से टूट चुके। ऊपर ठीक दरवाज़ा भी देखेंगे अगर आप तो वो भी पूरा क्या कारण रहा होगा मकान फटने का। और कितने मकान फटे होंगे आपके आस-पास में? लगभग 7-8 मकान फटे हुए हैं। और देव जी के पास में है, देव जी के पास में जो अलग मकान फटे हुए हैं। हाँ, वो उधर अलग फटे हुए हैं। ये जो मैं रह रहा हूँ वो भी फट रहा है। कोई बड़ी लाइन जो पीएनटी कॉलोनी की तरफ जा रही थी उसको काट दिया है। उसके बाद में बराबर चेक कर रहे हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले भी ये सामने वाले मोहल्ले में जो बटवाड़ा के पास बोलते हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। लेकिन उसमें कोई बताया था कोई ज़मीन खिसक रही है, मिट्टी कुछ इधर उधर हो रही थी। अब हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई एक बार एक्सपर्ट को बुलाएं और किस कारण से हो रहा है, ये सीवरेज का कारण है या कोई नीचे से ज़मीन में मिट्टी खिसक रही है या किस कारण से हो रहा है, वो हमें एक बार पता करना है। 15 मकान तो आज की तारीख में ऐसे है कि जो अगले 4 महीने तक 4 महीने या 6 महीने बाद रहने के लायक बिल्कुल नहीं बचेंगे। अभी भी रह रहे हैं तो वो मौत के साए में रह रहे हैं, जिसमें एक मैं भी शामिल हूँ। सभी जने हर 3-4 महीने में अपने घर का कमटा करवाते हैं और रहने लायक बनवाते हैं। समस्या जो उत्तराखंड में आई उसी तरह की समस्या पिछले 1 माह से पाली शहर के अंदर आ रही है। अनेकों मोहल्लों के अंदर और ख़ासतौर से देवजी के मोहल्ले के अंदर करीबन 13 से 14 मकान फाट चुके हैं। ये देख लीजिएगा, ये जो दीवार है ये मकान बहुत पुराना बना हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी दीवार जो है पिछले महीने भर में पूरी धड़ार गई थी। वर्तमान में यहाँ पर जो है ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उसके दूर तक देखें तो पड़ोस के मकान की जो दीवार है वो भी पूरी टूट चुकी है। वो भी जो है मकान ढहने के कगार पे। इसके मकान के साइड की दीवारें देखेंगे तो बढ़िया लगा कि सुरक्षित किया गया है ताकि ये दीवार न गिरे। अगर ये गिर जाएगी तो 1-2 और इसके सामने का भी मकान भी आप देख रहे हैं जो पिछले करीबन 20 दिन पहले उसके सामने का मकान जो है वो भी ढहाया गया था, क्योंकि वो मकान पूरी तरह फट चुका था और पूरी तरह से क्षणभंगुर हो चुका था मकान। ये मकान जो देख रहे हैं आप पीछे आप ये पूरा का पूरा मकान जो है खंडर हो चुका है। इसकी छतें जो और जो पत्थर लगे हुए हैं छतों के ऊपर भी वो भी पूरे से टूट चुके। ऊपर ठीक दरवाज़ा भी देखेंगे अगर आप तो वो भी पूरा टूट चुका है और अंदर पूरा मलबा और जो भी आरसीसी का है जो भी नया पुराना काम था, इसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो ये मकान छोड़ के जा चुके हैं। जगदीश जी, कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे थे? हम बहुत टाइम से रह रहे थे। मकान कब से टूटा? मकान आपका कब से टूटा और क्या हुआ था आपको? 2-3 महीने हुए हैं, ये सर्वे लाइन से ही टूटे हैं, अच्छा। बस बाकी कुछ नहीं। इसके बाद में आपने क्या प्रयास किया? कोई मुआवजा का या किसी ने खाली करने का कहा या कोई राहत मिली आपको सरकार की ओर से? खाना कुछ नहीं मिला उधर, राहत भी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। अब आप कहाँ पर रह रहे हैं? अब हम वहाँ रह रहे हैं सामने रह रहे हैं। तो कारण किसी ने बताया कि क्या कारण रहा होगा मकान फटने का? और कितने मकान फटे होंगे आपके आसपास में? लगभग 7-8 मकान फटे हुए हैं। 7-8 मकान फटे। और देव जी के पास में है, देव जी के पास में जो अलग मकान फटे हुए हैं। हाँ, वो उधर अलग फटे हुए हैं। ये जो मैं रह रहा हूँ वो भी फट रहा है। अच्छा, वो भी फट रहा है अभी भी? फट रहा है। मतलब ये प्रक्रिया लगातार चलती आ रही है, एक दूसरे मकान चलते जा रहे हैं। वो चल रही है। कारण क्या बताया भगवान से आज? सर्वे लाइन से चल रहा है, ये सर्वे लाइन से ही हुआ है। वो धीमे धीमे पानी भर रहा था जैसे हो गया है। वाटर वर्क्स वालों के पास मिल के आते हैं, ये सीवरेज वालों को कंप्लेंट नोट कराते हैं तो वो ऐसे ही कोई आते हैं नहीं, बरोबर देखते हैं नहीं। इसलिए ये ध्यान नहीं अगर दिया इन्होंने तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। इसका कारण क्या मानते हैं आप? ये जो मकान बार बार फट रहे तो ऐसा मुझे जो लग रहा है सीवरेज होने के बाद में ये ज़्यादा काम हो रहा है। और पानी वाले भी 2-3 बार आके कोई बड़ी लाइन जो पीएनटी कॉलोनी की तरफ जा रही थी उसको काट दिया है। उसके बाद में बराबर चेक कर रहे हैं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले भी ये सामने वाले मोहल्ले में जो बटवाड़ा के पास बोलते हैं वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। लेकिन उसमें कोई बताया था कोई ज़मीन खिसक रही है, मिट्टी कुछ इधर उधर हो रही थी। अब हम भी यही चाह रहे हैं कि भाई एक बार एक्सपर्ट को बुलाएं और किस कारण से हो रहा है, ये सीवरेज का कारण है या कोई नीचे से ज़मीन में मिट्टी खिसक रही है या किस कारण से हो रहा है, वो हमें एक बार पता करना है। उसके बाद में हम रिपेयरिंग करें। अभी ये हालात है मेरे परिवार वालों के कि मेरा परिवार जो मेरे पुश्तैनी परिवार था, मेरे अंकल है, वो अपना मकान खुद छोड़ के किराए के मकान में रह रहे हैं। उनकी 10,000 रुपये की इनकम है और 5-7 हज़ार रुपये उनका किराया है। मेरा खुद का मकान जो पूरा फट चुका है, मैं खुद परेशान है। हम लोग तो जो किराए पर दे रखे हैं वो भी खाली करने का बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे अब। और कई स्थिति गंभीर है, जाए तो जाए कहाँ। और नो डाउट ये बहुत ही भारी काम है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद में भी कोई भी अधिकारी या प्रशासन की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से मैंने ट्वीट भी कर दिया, मेल भी कर दिया इस बारे में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 5 साल से हम प्रशासन से टच में हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इस बार हमको आश्वासन दिया गया कि आपके 3 में से 1 लाइन लीकेज है, इसलिए हम 24 घंटे वाली लाइन को चालू करेंगे और ये तीनों लाइनें बंद हो जाएगी तो आपके दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। पर उनको ये कौन समझाए कि पानी का रिसाव सीवरेज से भी हो सकता है।
या अन्य कोई दूसरे कारण से भी हो सकता है। सिर्फ हमारे द्वारा अलग अलग प्रयासों से उनके कान में बात डाली जाती है और उनके कान की ठेठी भी बाहर नहीं निकलती है। उनको इन यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। प्रशासन को, बिजली विभाग हो, जलदाय विभाग हो, कलेक्टर तक सबको हमने अवगत करा चुके हैं। अब इस बार आपके द्वारा मुहिम लगा है, क्योंकि हमको पता है कि 5 महीने से ज़्यादा इस मकान के अंदर कोई भी रह नहीं पाएगा। या तो तोड़ के नया बनाओ, नहीं तो फिर आपको मकान खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो अब हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि आप आइए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए, नहीं तो हमको मजबूरन रोड के ऊपर निवस्त्र होकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बच्चे कई कराबे हो हैंग गिलेरियान बिजीन अटिनू था जान हैंग टूट ने पड़ दिया। अब गरीब आदमी कटू लगावे इतना पैसा बताओ, हैंग मजूरी करे आपड़ा टैक्स या चलावे। लगभग 7 मकान तो काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गए हैं। 2-3 मकान उतारने पड़े हैं और ये लगातार बढ़ रहा है, ये सिलसिला बढ़ रहा है। आज भी 5 नए मकानों की जानकारी मिली है। जानकारी कलेक्टर महोदय को दे चुका था मैं, और नगर परिषद आयुक्त को भी दे चुका था मैं, पीएचडी को दे चुका था। पीएचडी ने जरूर अपनी पाइपलाइन जो है, जो लीकेज थी, उसको काट के अलग किया है, लेकिन रूडीप ने या बाकी प्रशासन, चाहे नगर परिषद हो चाहे जिला प्रशासन हो, अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे इनको राहत मिल सके।